हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th के फिजिक्स का आज यानी कि 16 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स का बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आउट हो चुका है। जल्दी से फटाफट से दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। विषय कोड 117 रहने वाला है सभी स्टूडेंट का। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही सेम टू सेम पेपर आज आपको देखने के लिए मिलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ये वीडियो फिजिक्स का है, देख सकते हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र ml2t-2 है। तो किसका सूत्र है? तो ये कार्य का सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 0.0065 तथा 2.0065 में सार्थक अंकों की संख्या क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन दूसरा का सी नंबर ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है सदिश वेक्टर ए √5 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप की दिशा में एकांक सदिश है। तो ऑप्शन नंबर 3 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताएंगे कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं क्लास 11th वालों का। ये सेम टू सेम पेपर आपको आज यानी कि एग्जाम हॉल में 16 मार्च को देखने के लिए मिलेगा। यदि वेक्टर P = 4 आई कैप माइनस 5j कैप तथा वेक्टर Q = 5 आई कैप प्लस 4j कैप, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोनों बीच का कोण 0 हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी के बराबर होता है। 6 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक इसमें से जूल है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री है तो उसका अधिक गुणनफल होगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 0। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाल सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर देखिए पूछ रहा है यदि विरामावस्था से चले किसी पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड है तो 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो उच्चतम मान क्या होगा। तो उच्चतम मान 0 हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि सदिश वेक्टर ए = इतना है तो इसके साथ थीटा कोण बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 11 का नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किस स्थिति समय x-t ग्राफ के लिए त्वरण 0 है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 13 नंबर, ये प्रश्न 13 नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर गतिमान पिंड के वेग समय v-t ग्राफ से अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल व्यक्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंड का विस्थापन। 14 नंबर प्रश्न है बल की दिशा सदैव होती है। तो बल की दिशा सदैव त्वरण के समान होती है। ऑप्शन नंबर 14 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है यदि एक समान वृत्तीय गति करते किसी पिंड की चाल दुगुनी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पिंड लगने वाला बल अभिकेंद्र बल है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 16 नंबर ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न 16 नंबर है। यहाँ पर एक वस्तु नत समतल पर ठीक समतुलन में है। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल का क्षैतिज के साथ अधिकतम झुकाव कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू। 17 नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न 17 नंबर है कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, t के
अनुक्रमानुपाती है। 18 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, K1 व K2 स्प्रिंग नियतांक वाली दो स्प्रिंग ए व बी को समान लंबाई तक खींचा जाता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 18 का। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है? तो संरक्षी बल इसमें से घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है, राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, 2 किलोग्राम पिंड की गतिज ऊर्जा 36 जूल है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा? तो राइट आंसर 20 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक है। यदि एक समरूप छड़ की लंबाई l है तो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1/2 पर है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव्यमान m तथा r त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार डिस्क परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, mr² होता है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसका द्रव्यमान केंद्र विभिन्न भागों पर लगने वाला गुरुत्व क्षेत्र होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराबर होता है। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसी पिंड का किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत करते समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अंतरिक्ष तब उस अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कट चुका है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सी नंबर ऑप्शन बता ही दिए कि √1/m। 27 नंबर ये प्रश्न 27 नंबर है, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह के कक्षीय वेग तथा पृथ्वी तल से पिंड के पलायन वेग v में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, यह प्रश्न 28 नंबर है कि त्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। सी यहाँ पर कट चुका है, बता देते हैं क्या होता है इसका विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र होता है m-1, फिर l3, फिर इसके बाद यहाँ पर t-2 होता है, m-1 l-3 t-2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 29 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बल के अधीन किसी कण की गति सदैव एक समतल में सीमित रहती है, यह एक परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय वेग। 30 नंबर प्रश्न है, एक कण बल इतना प्रभाव से प्रक्रिया में किया गया कार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/2 AD²। 31 नंबर प्रश्न है, अचर संवेग p के लिए गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच सही रेखांकित चित्र होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 31 का नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है कि दो कृत्रिम उपग्रह ए तथा बी के एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 9r तथा वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि ए की चाल 2b है तो बी की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वोल्ट। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 34 नंबर प्रश्न है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संपीड्यता कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्ण दृढ़ पिंड का यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होता है। 35 के बाद 36 नंबर कट चुका है। यहाँ पर 37 नंबर देखिए पूछ रहा है, श्यानता गुणांक की विमा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, साबुन के दो बुलबुले की त्रिज्या 2:1 के अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर 38 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 70 में से 35 प्रश्नों को ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर कुल 37 प्रश्न बता दिए। तो आप सभी लोग इसी से यहाँ पर 35 क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो भी बताए यही से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको डाउनलोड कैसे करना है क्वेश्चन पेपर, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। फाइल वाले सेक्शन में जाइएगा। फाइल वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आप सभी लोगों को सारा का सारा PDF मिल जाएगा। पढ़ करके फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं।